हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। कैसे हो बच्चों आप सब, कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो आज हम बच्चों जो बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 की बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 है आपका, चैप्टर नंबर जो आपका 5 है बच्चों। तो आज बच्चों हम बात करने वाले एक्सरसाइज 5.2 की बात करेंगे। चैप्टर 5 है आप लोग का अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री से बच्चों। पार्ट 1 मतलब एक्सरसाइज 5.1 आप सब देख चुके होंगे, वो अपलोड कर दी गई है। तो आज हम जो बात करेंगे बच्चों 5.2 की बात करेंगे। तो जल्दी से जो भी बच्चे हमारे साथ नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आप सबको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। और जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम सब्सक्राइब नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन वहां पर भेज सकते हैं और अपना क्वेश्चन आप कोई भी वहां पर पूछ सकते हैं। तो आइए बच्चों, अच्छा बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। सर ये कोई नई नई बुक्स के नेम वो लोग बता रहे हैं, कोई लर्निंग मैथ्स बता रहा है, कोई कंपोजिट मैथमेटिक्स का न्यू एडिशन जो आया है उसकी बुक कोई बता रहा है, कोई आपको कॉर्नोडा की बुक बता रहे हैं, कोई आपको इंस्पायरिंग मैथ्स की बताए। तो बच्चों सारे मैथ्स के क्वेश्चंस लगभग सेम से होते हैं, डिजिट से चेंज हो जाती है, आप लोगों का करने का तरीका सेम होता है। तो इसमें कोई वो नहीं है, आप लोग वीडियोस देखिए, क्वेश्चन समझने का मेथड समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप लोग सोल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपका ना हो, रिवाइंड करके वीडियो देखिए, पॉज करके देखिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, तो सारे क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। तो आज हम बच्चों जो शुरू करेंगे 5.2 शुरू करेंगे बच्चों। तो आइए हम शुरू करते हैं 5.2। सबसे पहले कुछ हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेंगे, जरा देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को कुछ एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ये सब हमने बता दिए थे। तो यही सब हम लोग दोबारा से एक बार बात कर लेंगे। और मैं आपको दोबारा से एक बार, चलिए मैं वीडियो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा बच्चों, जहां आप लोग ये सारे एंगल जो भी हैं वहां पर आप डिस्क्रिप्शन में वहां से पढ़ सकते हैं बच्चों। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जरूर रहेगी, जरूर देख लेना, उसे देखना ना भूलें। चलिए आइए बच्चों हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो समझाने वाली चीज होगी मैं यहीं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों एमसीक्यूज का, एमसीक्यूज का फर्स्ट पार्ट बच्चों। आइए देखिए, बाई हाउ मच मैनी राइट एंगल शुड वन टर्न इन द सेम डायरेक्शन। बच्चों देखिए ध्यान से, ये डायरेक्शंस होती हैं, ये बात तो सबको पता है बच्चों। कह रहा है कि वन डायरेक्शन में मूव करिए। देखिए ओनली कितना बच्चों, वन टर्न बच्चों, वन टर्न। देखिए ये कितना राइट एंगल बनेगा, 1, और ये कितना हो गया बच्चों 2। तो कितने राइट एंगल हो गए, 1 और 1 कितना हो गया 2 बच्चों। कितने राइट एंगल हो गए, 2 राइट एंगल। ध्यान दीजिए दोबारा से मैं बता दूं, बाई हाउ मेनी राइट एंगल, क्वेश्चन पहले कंप्लीट करेंगे उसके बाद देखेंगे। राइट एंगल शुड वन टर्न इन सेम डायरेक्शन टू रीच हिज हर ओरिजिनल पोजीशन। देखिए मैंने भी यहां तक 1 राउंड लिया बच्चों, यानी 1 आपका यहां कंप्लीट हुआ, 1 राइट एंगल। देखिए 1 राइट एंगल, फिर यहां से यहां तक बच्चों 2 राइट एंगल। अब देखिए जहां पर था वहीं पर लाना है इसको। देखिए 3 राइट एंगल कंप्लीट हो गए बच्चों, और ये कौन सा हो गया 4 राइट एंगल। तो टोटल कितने राइट एंगल हो गए आपके, 4 राइट एंगल हो गए। ऑप्शन नंबर में चेक कर लेता बच्चों, C फॉर चन्नी इज द राइट आंसर बच्चों। फर्स्ट वाले का C फॉर चन्नी। देखिए 4 राइट एंगल यहाँ थे, यहाँ से पूरा जो टर्न राउंड लिया हमने बच्चों, कितने राइट एंगल हो गए, 4 राइट एंगल हो गए। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। सेकंड में आइए, इन केस ऑफ डायरेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रेट लाइन। बच्चों डायरेक्शन में आप लोगों को थोड़ा बता दूं एक बार, डायरेक्शन कैसे आप लोग, 4 डायरेक्शन होती है तो बात तो सबको पता है बच्चों, जिसे नहीं पता वो मुझे बता दे जरा। ये ईस्ट होती है, कौन सी होती है ये ईस्ट, और ये कौन सी होती है वेस्ट, ये कौन सी होती है नॉर्थ, और ये कौन सी होती है बच्चों साउथ होती है। ये 90 एंगल के एंगल बनते हैं। ध्यान, 1 डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का बच्चों क्या बनता है, एंगल बनता है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी। अब क्वेश्चन क्या की मैंने, क्वेश्चन पे आ जाइए। आइए देखिए, कह रहा है इन केस डायरेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की मैं बात करूं बच्चों तो कौन सा एंगल बनेगा बच्चों, देखिए देखिए अब ऑप्शन कैसे, स्ट्रेट लाइन 2 हमारे हैं बच्चों, कौन कौन सा, वेस्ट है और कौन सा ईस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। तो वेस्ट और ईस्ट देख ले, क्या है, क्या WE है क्या कहीं ऑप्शन में, WE नहीं है। NS है क्या, NS है क्या, यस है। B फॉर बेंगलुरु इज द राइट आंसर, NS आपका राइट आंसर बच्चों। सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। ये थर्ड पार्ट देख लेते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है आपको, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, एन एंगल हुज बीजर इज 182 डिग्री। बच्चों 180 से ज्यादा के, है ना, मोर देन 180, मोर देन 180 डिग्री। बच्चों क्या कहते हैं हम लोग इन लोगों को, इन एंगल को बच्चों कहते हैं क्या, रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा। आंसर डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर बच्चों, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। कुछ ज्यादा समझने की चीज नहीं थी। फोर्थ पार्ट पे आएंगे बच्चों। फोर्थ पार्ट पे देखिए, द मेजर ऑफ एंगल फॉर्म बाई 2 हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 4 इज। तो बच्चों 4 के बाद पकड़ा, देखिए यहाँ आपका क्या होता है 12 होता है, यहाँ क्या होता है 12, और यहाँ क्या होता है आप लोगों का 3 होता है। 4 का होता है ये होता है, देखिए ठीक।
क्लियर हो गया ना बच्चों। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा है कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 1 डिग्री, मतलब 1 उसके बीच में जो एंगल होता है, देखिए यहाँ पर 1 2 हो गया, 3 और ये 4 हो गया, 30 30 60 30 कितना हो गया 90, और 90 और 30 बच्चों कितना होता है 120 डिग्री। तो कितने डिग्री का आंसर हो गया बच्चों 120 डिग्री। दोबारा ध्यान देंगे सभी बच्चे, मैं एक बार दोबारा बता दूं, यहाँ 12 होता है आपकी वॉच में, यहाँ आपका 3 होता है, यही तो होता है भाई। ये दोनों कितने डिग्री के एंगल होंगे 90 डिग्री हो गया। तो आपसे 4 पूछा गया तो 4 आपका ये होगा, और ये कितने का होगा 30 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री आप लोगों का कितना हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आप लोग चेक कर लेंगे, डी बी फॉर बेंगलुरु इज द राइट आंसर, बी फॉर बेंगलुरु इज द राइट आंसर। और ये हम लोग 5th पार्ट पर आ गए बच्चों। रीता वाज फेसिंग वेस्ट एंड मेड 3/4 और रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज इन विच डायरेक्शन विल सी फेस नाउ। बच्चों 3/4 राउंड ले रही है बच्चों, ध्यान देना। मैं थोड़ा आपको लोगों को बता दूं, हमारी डायरेक्शन मैंने आपको ये बताई थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और ये क्या बताई थी साउथ बताई थी। 3/4 यानी 4 में से 1 2 और ये 3, यानी यहां पर आकर के वो रुक जा रही है बच्चों। मैं एक बार डायरेक्शन चेक कर लूं फिर भी। हाँ ठीक है बच्चों, 1 फेसिंग वेस्ट टू एंटी क्लॉकवाइज की बात करी गई है बच्चों, ध्यान रखना ना, मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात की गई है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब कहां आकर के वो रुकेगी बच्चों, नॉर्थ आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉर्थ। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज समझ लीजिए क्या बच्चों, एक होता है क्लॉकवाइज, क्या होता है क्लॉकवाइज, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। मैं आप लोगों को हिंदी नहीं बताऊंगा, हिंदी में आप लोग कहेंगे सर क्या क्या बोल देते हो पता नहीं हिंदी में आप। एंटी क्लॉकवाइज बच्चों, जब घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, समझ लेना ध्यान से, जब घड़ी की सुई कैसे चलती है, इस तरह चलती है, बताइए देखिए मेरी घड़ी चल रही है ना, आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही होगी, इस तरीके से चलती है, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। जब आप घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे मतलब ऑपोजिट, तो इसको कहते हैं बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो कह रहा है कि 3/4 बच्चों, 3/4 ध्यान दो फिर से बता दूं, 4 का 3 पार्ट चला दीजिए यहां से, तो कहां जाएंगे हम नॉर्थ पे जाएंगे। तो आंसर आपका बन गया भाई A फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर बच्चों। A फॉर अमेरिका कह दो, A फॉर एप्पल कह दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड पर आ गए, आइए देखते क्या आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाइए बच्चों। 1 होल 1/2 राइट एंगल्स बच्चों, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए वाले का मैच कर दीजिए बच्चों, कितना आ गया ए वाले का मैच करेंगे 135 डिग्री बच्चों आ जाएगा आंसर। ठीक है कितना आएगा 135 डिग्री। मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कैसे होगा, 2 1 जा 2 1 3/2 हो गया बच्चों, कितना हो गया 3/2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि राइट एंगल्स हैं, ये कितने हैं राइट एंगल्स हो गए बच्चों, कितने से मल्टीप्लाई कर दिए 45 से कर दीजिए, डिवाइड कर दिया ना। राइट एंगल मतलब क्या होता है 90 डिग्री का भाई, 3 × 45 कितना होता है 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 1 13। तो आंसर कितना आ गया 135। सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो नोट करने का। बी पे आइए, मोर देन 3/4 हाफ रिवॉल्यूशन बच्चों, बी वाले का भी आप लोग इसी तरीके से करेंगे। ठीक है तो बी वाले का मैं डायरेक्ट करूंगा बच्चों 285 आएगा। ठीक सी वाले पे आ जाइए बच्चों, सी वाले पर कह रहा है हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन, हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है, ध्यान देना थोड़ा सा। हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन की जब मैं बात करूंगा बच्चों आप लोगों से तो ध्यान देंगे सभी बच्चे, हाफ रिवॉल्यूशन क्या होता है भाई, हाफ रिवॉल्यूशन यही तो होता है, कितने डिग्री का हो गया ये 180 डिग्री का सर्कल होता है, हाफ कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, कंप्लीट कितने का 360 डिग्री का। तो हाफ की बात कर रहा है बच्चों तो कितना आएगा 180 डिग्री। मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लूं, समझते रहिए बस थोड़ा ध्यान से आप सब। कौन सा पार्ट हो गया बच्चों इसका, ये सी पार्ट हो गया। डी वाले में आइए बच्चों, लेस देन 1/4 बच्चों, 4 से भी 1 पार्ट लेस कर रहा है बच्चों, यानी यहां पर कह रहा है इसका मतलब 1/4 का लेस करने को कह रहा है, लेस कर दीजिए भाई, हमारा 1/4 कह रहा है तो देखिए इसका भी 4 यानी 1/4 की बात कर रहा है ना, 4 में से लेस 1 का भी लेस कर दीजिए। तो बच्चों डी पार्ट है आप लोगों का, तो अगर मैं हाफ करने की बात करूं बच्चों, लेस करने को कह रहा तो कितना आ जाएगा 52 डिग्री आप लोगों का क्या आ जाएगा डी वाले का आंसर। क्लियर हो गया सभी को। ई वाले में बिटवीन 1/4 एंड 1 होल हाफ ऑफ द रिवॉल्यूशन बच्चों, ई वाले का कितना हो जाएगा 115 बच्चों। ये तो आप लोगों की खैर मैचिंग थी, इसमें ज्यादा सॉल्यूशन की जरूरत है नहीं, फिर भी जो समझाने वाली चीजें थी मैंने आपको समझा दी है। क्वेश्चन नंबर हम चलते बच्चों थर्ड की तरफ आ गए बच्चों, कहां पर आ गए हम थर्ड पे आ गए हैं। थर्ड में कह रहे हैं वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट एट 7 बच्चों, 7 से स्टार्ट हो जाएगी वो, मेक हाफ द रिवॉल्यूशन बच्चों। तो देखिए स्टार्ट कहां से हो रही है 7 से हो रही है, कहां से स्टार्ट हो रही है 7 से, तो मैं इसको लिख दूं स्टार्ट्स एट 7 एंड मेक्स हाफ द रिवॉल्यूशन, हाफ द रिवॉल्यूशन। ध्यान देंगे बच्चों हाफ रिवॉल्यूशन की बात करा तो 7 हाफ कितने पे होगा 6 पे होता है, सबकी घड़ी है सबके पास में, 7 6 कितना होता है 13 आवर्स हो गए बच्चों, कितना हो गया 13 आवर्स हो गए। तो घड़ी में कितने बजेंगे, घड़ी में हमारे जो टाइम होता है वो 12 तक होता है ना, 12 बजने के बाद 1 बज जाता है,
तो 13 आवर्स तो होते नहीं, तो कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 1 क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर आ जाएगा बस। तो ये बच्चों हमने बात की फर्स्ट पार्ट की। बी पार्ट आप लोगों के लिए बच्चों होमवर्क है, सेम आप लोगों को करना 3/4 रिवॉल्यूशन लेना है। आप क्या, मैंने आपकी बार कितना लिया, हाफ लिया था, तो आप क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर 3/4 रिवॉल्यूशन ले लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते बच्चों, ये देखते क्या फोर्थ में क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देंगे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द हैंड ऑफ क्लॉक टर्न थ्रो व्हेन इट गोज फ्रॉम 5 to 8 की बात कर रहे हैं। ए पार्ट आ जाइए बच्चों, 5 to क्या कह रहा है 8 कह रहा है, 5 to 8 बच्चों। अब देखिए 5 to 8 की जब बात करेगा तो कितने आवर्स बैठेंगे बच्चों, 8 - 5 कर दीजिए, कितना आ गया 3 आवर्स आ गए। कितने आ गए 3 आवर्स आ गए। आपसे फ्रैक्शन पूछा गया, क्या पूछा गया आप लोगों से, इसमें फ्रैक्शन पूछा गया है, यही तो है, हाँ फ्रैक्शन पूछा गया ना। तो कितना आएगा 3/12, तो 3 4 जा 12 हो गया, कितना आंसर आ गया 1/4 क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर आ गया। बी पार्ट पे आ जाइए, इसके बी पार्ट भी बता दूं मैं आप लोगों को, क्या कह रहा है 2 to 11 कह रहा है, कितना कह रहा है 2 to 11 बच्चों। तो क्या बताया सबसे पहले डिफरेंस फाइंड कर लीजिए, 11 में से 2 गया कितना आ गया 9 आ जाएगा। अब आप लोगों से फ्रैक्शन पूछा गया, क्या पूछा गया बच्चों, फ्रैक्शन पूछा गया था। तो फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे भाई, टोटल तो 12 हो गए आपके, तो 9 अपॉन कितना होगा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, आंसर कितना आ गया 3/4। आंसर सभी बच्चे एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद ही नोट करेंगे। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, 5.2 एक्सरसाइज आपकी है, 1/4 3/4, यस राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइए बच्चों, देखते हैं हमें क्या गिवन है 5। चलिए 5 क्वेश्चन पर रीड कर लेंगे सब बच्चे। विच डायरेक्शन विल सतीश फेस इन द स्टार फेसिंग, ए पार्ट पे आ जाइए बच्चों, ए पार्ट पर। ए पार्ट पे क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे। ईस्ट एंड मेक्स 1 होल 1/2 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज बच्चों, क्या कह रहा है 1 होल 1/2 बच्चों। तो ध्यान देना है सभी बच्चों को बच्चों, 1 होल 1/2 का मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे, आफ्टर 1.5 रिवॉल्यूशन फेस ऑफ सतीश, सतीश तो नाम है बच्चों, हाँ सतीश है इसका, ठीक है सतीश इस डायरेक्शन ऑफ वेस्ट बच्चों, ऑफ वेस्ट, ये ए पार्ट हो गया। बी में क्या कह रहा है बच्चों, 3/4 रिवॉल्यूशन बच्चों, 4 का 3 रिवॉल्यूशन चलाना है। अब तो भाई इंग डालनी पड़ेगी, तो बता दूं बच्चों, देखिए भाई देखिए कितना टोटल आप लोगों के 4 रिवॉल्यूशन होते हैं ना, टोटल कितने होते हैं 4 रिवॉल्यूशन में से कितना करना, 2 × 2 3 रिवॉल्यूशन हो गए, 3/2, इस हिसाब से कौन सी डायरेक्शन हो गई, वेस्ट हो गई। अब देखिए बी पार्ट में क्या 3/4 रिवॉल्यूशन बच्चों, डायरेक्शन मैंने आप लोगों को लिखवाई थी। अब 3 कितने रिवॉल्यूशन कह रहे हैं बच्चों, 3 रिवॉल्यूशन करने हैं आप लोगों को, कितने करने हैं 3 रिवॉल्यूशन। तो कौन कौन सी होती हैं, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और ये साउथ बच्चों। तो 3 रिवॉल्यूशन जब हम लोग चलेंगे, ध्यान देना सभी बच्चों को, तो देखिए 1 2 और ये 3, यानी कहां पर आ जाएंगे हम, सारा लैंग्वेज यही रहेगी, सिर्फ यहां पर सब कुछ सेम रहेगा भाई, यहां चेंज कर लेना आप, तो साउथ पे आ जाएंगे हम लोग। कहां आएंगे बच्चों, साउथ में डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पर ध्यान है लैंग्वेज लिख लेना ऊपर से आप लोग यहाँ पर। ऐसे इसका सी पार्ट देखिए, नॉर्थ एंड मेक 1/4 रिवॉल्यूशन बच्चों, नॉर्थ से स्टार्ट कर दीजिए, ध्यान देना नॉर्थ से स्टार्ट करके 4 रिवॉल्यूशन करेंगे, तो कहां करके रुकेंगे हम, नॉर्थ पे ही रुकेंगे। तो आंसर कौन हो जाएगा हमारा, नॉर्थ हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बच्चों, 5 हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आइए देखते हैं बच्चों क्या गिवन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो भी बच्चे नए हैं जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 बच्चों। आइए क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न बाई आर। देखिए 3 to 9, देखिए ये मैं वॉच बना रहा हूँ, यहाँ 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, मैं ऊपर वॉच में देख के बना रहा हूँ, यहाँ 9 होता है। अब कह रहा है कि 3 to 9 चलाना है वॉच को, कहाँ चलाना है 3 to 9 बच्चों, ये 3 था और ये 9 यहाँ पर जाना है, तो कितने रिवॉल्यूशन चलेंगे। एक सिंपल सी बात बताऊंगा बच्चों, देखिए 1 यहाँ पर 1 रिवॉल्यूशन, यानी 1 राइट एंगल हो गया, और यहाँ पे कितने राइट एंगल हो गए 2 राइट एंगल। आपसे ये तो पूछा गया, अगर मैं लिखना चाहूँ तो बच्चों 3 to 6 = 1 राइट एंगल, राइट एंगल, और 6 to 9 बच्चों 1 राइट एंगल। तो टोटल कितने हो गए भाई, 3 to 9 की बात करूं तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 राइट एंगल हो गए। कितने हो गए, 2 राइट एंगल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी को, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों। बी पार्ट पे आइए इसके जरा,
बी पे देखिए बच्चों क्या कह रहा है, 2 to 11 की बात कर रहा है भाई। यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर क्या होता है 2 होता है, ये आपका 3 होता है, यहाँ पर 6 होता है, ये आपका 9 होता है। अब मेरी तरह वॉच मत बना देना, आराम से घड़ी बनाना तो वैसे बनाना अच्छी वाली है ना। क्या कह रहा है वो 2 to 11 की बात कर रहा है भैया। 11 आ जाओ यहाँ, 9 10 यानी ये 11 होगा और यहाँ पर क्या होता है 10 होता है, ठीक है। 2 से कहाँ जाना है 11 पर, देखिए यहाँ जाना है आप लोग। कितने रिवॉल्यूशन बनाएगा देखिए, 30 के बनवा दूं क्या बताइए। देखिए 1 2 और ये कितना हो जाएगा 3 रिवॉल्यूशन। तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 रिवॉल्यूशन आ गए आपके। कितने हो गए 3 हो जाएंगे आपके। फर्स्ट कहाँ कंप्लीट, अभी यहाँ देखिए 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 5, यहाँ क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे क्या आएगा 8 बच्चों। देखना कैसे कैसे मैं बताऊंगा। 2 to 5 बच्चों, पहला 2 to 5 हो जाएगा 1 राइट एंगल, ठीक। फिर आ जाइए 5 to 8 हो जाएगा सेकंड, फिर 8 to 11 1। अब टोटल कर दी, राइट एंगल है ये, एंगल लिख लेना है ध्यान से, कहीं मेरी तरह लिख दो आप भी। तो अब देखिए टोटल कितना आ गया भाई, 2 to 11 इक्वल टू कितने राइट एंगल हो गए भाई, 3 राइट एंगल हो गए, 3 राइट एंगल। ये आपका कंप्लीट हुआ बी पार्ट। अब सी पार्ट और डी पार्ट आप लोगों के मैं होमवर्क दे रहा हूं। मैं चल रहा हूं सीधे क्वेश्चन नंबर 7 पर। मैं ट्रिक बता दूं क्या थी, मेन चीज समझ लेना बच्चों। जो हम लोग जैसे कहते हैं ना 1 बज गए, तो 12 से 1 बजे कितने डिग्री का एंगल होता है, 30 डिग्री का होता है भाई। इसका थोड़ी सी बात ध्यान रख लेना, जो भी चीज पूछते रहे उसमें मल्टीप्लाई करते रहना, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। और 30 30 60 30 90 डिग्री। मैं फिर बता दूं 12 से 3 के बीच में 1 राइट एंगल, 3 to 6 के बीच में सेकंड राइट एंगल, 6 to 9 के बीच में थर्ड राइट एंगल, 9 to 12 के बीच में फोर्थ राइट एंगल। 4 राइट एंगल बनते हैं क्लॉक में, ऊपर नहीं दिख रही होगी मेरी जो क्लॉक लगी हुई है, घड़ी लगी हुई है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने कौन से पे, ये हमने बात की कौन से की भाई, 6 की बात की है ये हमने, ठीक है। हम चलते हैं कौन से पे, 7 नंबर पे, देखते हैं ये क्या की है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम बच्चों। हाउ मेनी राइट एंगल आर मेड इफ यू स्टार्ट फेसिंग बच्चों साउथ एंड टर्न क्लॉक्स टू साउथ बच्चों। देखिए अब मैं डायरेक्शन बनाऊंगा, सब बच्चे एक बार ध्यान दे लेंगे सब बच्चे। देखिए मैं एक ही डायरेक्शन बनाऊंगा, नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है, और ये आपका ईस्ट होता है, इधर आपका क्या होता है बच्चों वेस्ट होता है, वेस्ट हो गया है ना। अब देखिए फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए, ए पार्ट पे आइए बच्चों। मैं एक ही बनाऊंगा, यहीं से चेंज करता रहूंगा। ए पार्ट में क्या कह रहा है, साउथ से एंड टर्न क्लॉक टू साउथ बच्चों। साउथ से साउथ पर ही जाना है आपको, ध्यान रखना। साउथ से कहां जाना है, साउथ पर ही जाना है। कितने डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों, ध्यान रख लेना। लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं क्लियरली, इट मेड एन एंगल, यही आप लोगों को लैंग्वेज सब में लिखनी, एंगल ऑफ बच्चों कितना होगा देखिए 90 90 90 कितना हो गया 360 डिग्री हो गया कि नहीं हुआ। मेड एन एंगल ऑफ 360 डिग्री, दैट इज कितने राइट एंगल हो गए बच्चों, 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, कौन सा, ए पार्ट आ गया आपका, ए पार्ट हो गया आपका, है ना। बी में क्या कह रहा है, अब मैं बी बी सी में बनाऊंगा, आप लोग ये नोट कर लेंगे। बी पार्ट देख लेंगे बच्चों। बी में क्या कह रहे हैं, वेस्ट एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। अब देखना ध्यान से, ये तो क्लॉकवाइज था मुझे लग रहा, हाँ क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज। चलना कहां से, ध्यान देना, कहां से चलना, वेस्ट से चलना है एंटी क्लॉकवाइज, और कहां जाना है, ईस्ट पर जाना है। देखिए ऐसे करके वेस्ट से चलना है, कहां जाना है, ईस्ट पर चलना है। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, ध्यान रखना, क्या विपरीत दिशा में कहते हैं हम लोग। कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ध्यान देना, ये 90 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। क्लियरली इट मेड एन एंगल 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री मींस कितने हो गए, 2 राइट एंगल हो गए। कितने हो गए, 2 राइट एंगल हो गए। ये बी पार्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी को भी। आइए सी पार्ट देख लीजिए, सी भी मैं ही करा दूं, चलिए। नॉर्थ एंड टर्न टू वेस्ट क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज चलना है, कहां से चलना है, नॉर्थ से चलना है, कहां पर, वेस्ट पर। कितने राइट एंगल, 1 2 3 हो गए बच्चों। कितने हो गए, 3 हो गए। अब 3 में कितने बैठे बच्चों, 270 डिग्री हो गए। अरे देखो ना भाई 90 90 90 ऐड कर दीजिए, छोड़े यार ऐड भी मत करो, 90 into 3 कर दी, कितना आ गया 270 डिग्री। कितने राइट एंगल हो गए, 3 राइट एंगल हो गए। सी पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन भी आप लोगों का साथ में कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 8 की तरफ, आइए देखते हैं बच्चों क्या गिवन है। 8 पर आ जाइए बच्चों। वेयर विल द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इट स्टार्ट फ्रॉम बच्चों। 8 एंड, ए पार्ट आ जाइए बच्चों। 8 एंड टर्न 3 राइट एंगल।
3 राइट एंगल बच्चों। आइए ठीक है, 8 से हमको 3 राइट एंगल बनाने हैं बच्चों। कितने? 8 से 3। सबसे पहले 8 टू कहाँ जाएंगे हम लोग बच्चों? 11 पर जाएंगे भाई, 3 राइट एंगल बनाने हैं। 11 टू कहाँ जाएंगे? 11, 12 और कितना आएगा भाई? 2 हो जाएगा है ना, ठीक है। 11 तक तो वहां पूरे हो गए ना, तो आप कहाँ जाएंगे? 12, 1, 2 तक कंप्लीट होगा। 30। अब कौन सा एक थर्ड बचा बच्चों आपका? 2 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, 2 2 5 हो जाएगा। यानी कितने हो गए? एट कितना? हम कहाँ पहुंच गए घड़ी में? एट 5 बच्चों। कहाँ पहुंच गए हम? एट 5 पर पहुंच गए। बी पार्ट पे आ जाइए बच्चों, बी पार्ट पर आ जाइए। 9 एंड टर्न 1 राइट एंगल। कहां पर बच्चों? 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल देखिए बहुत सिंपल है भाई। 1 राइट एंगल कह रहा है, 9 टू 12 पर आ जाएंगे हम सीधे। कहां पर आएंगे? 9 टू 12 पर। 1 राइट एंगल की बात कर रहा था ना, तो क्या लिखेंगे भाई? तो 12 पर तो हम पहुंच ही गए थे, इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो 9 टू 12 तो डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे। एट कहां पर? 12 पर बच्चों। एट कहां? 12 पे। तो एक ही राइट एंगल बना रहा था। सी आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं। 9 क्वेश्चन पे आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे बच्चों। और जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं यार, उसको जरूर देख लेना आप सब एक बार, क्योंकि वो जो है ना वीडियो, उन्हीं से सीखोगे आप इस वाले में। क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं लिंक वाले एंगल आ जाइए बच्चों। यहाँ देखिए, अब देखिए मेरे पास तो मेरा एक्सपीरियंस बताएगा, क्योंकि मेरे पास इस टाइम कंपास नहीं है ना, यहाँ पर प्रोटेक्टर है मेरे पास, ठीक है ना, कंपास ना प्रोटेक्टर, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे ही बताऊंगा, है ना, ध्यान देना थोड़ा। सबसे पहली बात कर रहा हूं मैं, ये कौन सा एंगल हो गया? एक्यूट एंगल हो गया। कौन सा हो गया बच्चों? एक्यूट एंगल हो गया। सबकी डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को बताई हुई है बच्चों। जितने भी एंगल आप लोगों के 90 से कम होते हैं, क्या होते हैं? 90 से कम होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक्यूट एंगल कहते हैं। बी पार्ट पे आ जाइए बच्चों। बी में फिगर आप सब बनाएंगे। चलिए अच्छा बना ही दूं यार मैं, यही तो है। देखिए इस तरीके से, यहां देखिए ये कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल होता है। कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है। 180 से जो भी 360 से कम एंगल होंगे और 180 से ज्यादा होंगे, उनको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ध्यान तो क्या बता रहा हूं? 180 से ज्यादा, 360 से कम वाले को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। सी वाले पे आ जाइए। सी वाले पे यार कुछ ऐसे दिया है मुझे लग रहा है, मैं इसको बना दूं जरा, देखिए। इसको कहते हैं कौन सा एंगल है बच्चों? ध्यान देना सब, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। कौन सा हो गया? ये ऑब्ट्यूज हो गया। क्यों हो गया? 180 से कम है ये। क्या 180 से क्या है? कम है। डी वाले पे आ जाइए। डी वाले पे कुछ इस तरीके से दिया है, देखिए यही तो है। और ये वाला पूछा गया, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मींस क्या होता है? 180 डिग्री वाले को क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। 180 होना चाहिए कंप्लीट बच्चों। आइए डी सी पार्ट पे, ये कौन से पार्ट पे आ गए भैया? हम ई पार्ट पे आ गए। कौन से पे आ गए? ई पे। देखिए ऐसे दिया भैया, ऐसे बना हुआ है, और एक ये नीचे है। आपसे पूछा कौन सा गया है? ये पूछा गया। ध्यान है ना, पहचान हमेशा बता दूं, ये राइट एंगल होता है हमेशा। कौन सा होता है? राइट एंगल होता है, ध्यान देना। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 9 की बात की बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है भाई वो आप लोगों को प्रोटेक्टर से मीजर करना है। मेरे पास यहाँ कोचिंग सेंटर में, या मेरे पास इस टाइम प्रोटेक्टर है नहीं, तो मैं सॉरी मीजर नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को। फिर भी पिछली क्लासेज में आप सब सीख आए होंगे, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कुछ ऐसी बताने की जरूरत है। मैं सीधे आप लोगों को चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखते हैं बच्चों क्या। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एंगल फॉर्म बाय द टू हैंड्स ऑफ क्लॉक एट। बच्चों सबसे पहले कह रहा है 5 o'clock। क्या कह रहा है? 5 o'clock पे बात कर रहे हैं बच्चों। तो 5 o'clock पे जो मैं एंगल की बात करता हूँ बच्चों, कितना होता है वो बताइए? 150 डिग्री होगा ना भाई। टू हैंड्स ऑफ क्लॉक की बात कर रहा है, तो 25 इंटू कितना होता है बच्चों? 6 होता है। बी पार्ट पे क्या कह रहा है बच्चों? 230 कह रहा है ना। तो 230 पे कितने एंगल बनेंगे बच्चों? 120 बनेगा। अब भाई 120 बनेगा कैसे, ये भी तो बताओ। तो 20 इंटू कैसे हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। बी पार्ट इसका। सी कह रहा है 1 o'clock। सी पार्ट पे कह रहा है 1 o'clock। 1 o'clock पे क्या होगा बच्चों? 1 o'clock पे कितना दे रखा बच्चों बताइए? भाई 1 o'clock पे 12 और 1 के बीच में तो 30 डिग्री हो जाएगा ना। ये 30 डिग्री से सारे बनाने हैं आप लोगों को, ध्यान रखना। 12 से मतलब तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 को आप सब क्या लिखते हैं बताइए? क्या लिखेंगे? 5 इंटू 6। और ये आप लोगों का डी पार्ट पे क्या गिवन मैं देख लूँ। 10 o'clock कह रहा है बच्चों। 10 o'clock की बात कर रहा है, तो 10 o'clock ध्यान रख लेना 60 पे आता है बच्चों। यानी 60 आप लोग कैसे करेंगे? 6 इंटू 10 करेंगे, जब जाके क्या बनेगा आप लोग का? 60 हो जाएगा। या 10 इंटू 6 कर लीजिए। हाँ 10 इंटू 6। चलिए डी पार्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं बच्चों 12। फिर से बच्चों लिखा है ना, ड्रॉ द
फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग द प्रोटेक्टर, तो मैं आप लोगों को ये बाद में करवा दूंगा जब मेरे पास प्रोटेक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं बच्चों 13 की तरफ, आइए देखते हैं बच्चों क्या गिवन है। 13 आइए बच्चों, फाइंड द डिग्री मीजर ऑफ, बच्चों डिग्री राइट एंगल ये सब गिवन है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। 2 होल 1/2 ऑफ किसका, राइट एंगल का। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं है इसमें, देखिए तो 2 2 जा 4 1 5/2 और राइट एंगल का मतलब आप लोगों को पता होगा 90 हो गया, 45 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मतलब कि 5 इंटू 90 बच्चों कितना, 5 9 जा कितना होता 45, हाँ तो 450 डिग्री आ गया बच्चों आंसर। देखिए गलत हो गया, ये तो डिवाइड करा ना 45 हो गया, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 बच्चों 22, ये आंसर है ए पार्ट। जल्दी का काम किसका होता है बताना जरा बच्चों एक बार। हाँ समझ गए होगे। बी पार्ट पे आइए क्या कह रहे हैं, 2/5 ऑफ कंप्लीट एंगल बच्चों, 2/5 ऑफ किसका, कंप्लीट एंगल। बच्चों कंप्लीट का मतलब क्या होता है, सबको पता होगा बच्चों कितना होता है 360 डिग्री। 5 से डिवाइड कर भैया, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, यानी कितना आ जाएगा 2 इंटू 72 बच्चों, तो कितना आ गया बच्चों 142, 144 हो गया, 144 डिग्री बच्चों। ये सब डिग्री का साइन लगा लेंगे यहाँ पे, मेरे जो नहीं लगाया है ना। बी पार्ट आ गया, सी आ जाइए भाई, सी तो रफ करना पड़ेगा इसको, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, रफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात चली, 1/2 ऑफ किसका बच्चों, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। 1/2 स्ट्रेट कितने का होता है, 180 डिग्री का बच्चों। कितने के कटे डिवाइड होगा बच्चों, 90, तो आंसर कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। आइए नेक्स्ट पार्ट पे, ये बच्चों डी पार्ट आइए, कौन सा है, क्या गिवन है, 4/5 ऑफ स्ट्रेट एंगल शायद, हाँ जी स्ट्रेट ही है, स्ट्रेट एंगल बच्चों। 4/5 इंटू 180 बच्चों, 5 3 जा कितना होता है 15, कितने बच्चे 3, 5 6 जा 30, तो 4 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, 4 6 जा 124 और 4 3 जा 12 और 2 बच्चों 144 ही आएगा क्या। आंसर चेक कर लेना सब बच्चे जब नोट करेंगे। यस राइट आंसर 144 डिग्री। चलते बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं अपने। आइए बच्चों देखते हैं क्या क्या गिवन है इसमें। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 आगे लिखा, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। बच्चों एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, ये आप देख रहे होंगे बच्चों, ये क्या होता है, ये 180 डिग्री की पहचान है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, आप यहाँ पर भाई कुछ वैसे गिवन तो है नहीं, आप डायरेक्ट ही कर दीजिए। या तो फिर क्या लिखेंगे 60 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू बच्चों 60 इधर जा करके कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना होगा 60, तो कितना आंसर आएगा बच्चों 120 डिग्री। तो मैं एक चीज़ बता दे सकता हूँ बच्चों, यहाँ स्ट्रेट एंगल लिख देना बच्चों, आप क्या लिख देना, स्ट्रेट एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेट एंगल ये होती है। ये आप सबको मैंने पहले ही बता दिया, इसमें ज़्यादा कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये कैसा एंगल होता है, राइट एंगल होता है। तो क्या होता है, राइट एंगल होता है ना। तो क्या लिखेंगे x प्लस 20 इक्वल टू कितना 90 डिग्री है ना। तो x इक्वल टू 20 इधर जाके कैसा होगा भाई, माइनस का होगा। तो x इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 70 डिग्री है ना। क्या होता है ये, राइट एंगल की इनका प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल, यहाँ लिखना प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल। तो ये बात की हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की एक्सरसाइज 5.2 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप की। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों बात करेंगे आपकी 5. कौन सी भाई 5.3 और 5.3 की हम बात करेंगे। ओनली 2 क्वेश्चंस की भी ने। तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, फेस मास्क सैनिटाइजर का यूज करेंगे, बाहर जा रहे हैं तो, क्योंकि मार्केट खुल चुकी है। तो सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय बच्चों।